नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज अनुपमा का एपिसोड अच्छा था, बाकी के लिए तो बहुत ही अच्छा था, उसको ऐसा ही जवाब मिलना चाहिए था। मगर मालती देवी को भी हल्का सा झटका तो दे ही दिया है अनुपमा ने। हल्का तो नहीं था मेरे हिसाब से, अगर मालती देवी इसको हल्के में ना ले तो। मगर देखते हैं धारावाहिक का फ्लो क्या कहता है। मगर फिलहाल देखना है आप क्या कहते हो, यानी कि आपके ऑडियोज क्या कहते हैं। चलिए सुनाती हूँ, मगर पहले एक बात मैं कहूंगी सब्सक्रिप्शन की बात करने से पहले, कि फिर से मैं वही बात रिपीट करना चाहूंगी कि अपने ऑडियोज 3 बजे से पहले पहले भेज दिया कीजिए। तो अगर किसी का ऑडियो किसी दिन नहीं आया तो उसकी वजह यही होगी कि वो ऑडियो या तो टेक्निकली कुछ उसमें गड़बड़ है या फिर वो 3 बजे के बाद आया है। तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखिए। तो वही गुजारिश करूंगी शुरू करने से पहले, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले ऑडियो से। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। आज का एपिसोड देखा। आज का एपिसोड शुरुआत तो अच्छी लगी। अनुपमा के दिल का वाकई में राजा है। अगर अनुपमा अगर किसी को दिल से प्यार करती है तो वो अनुज से है। करती तो वो सबसे है, पर अनुज से बहुत करती है। आज इन दोनों का ये देख के बड़ा अच्छा लगा। बाकी के बारे में मुझे कुछ नहीं बोलना, वो बहुत घटिया और बदतमीज़ लड़की है। ऐसे बच्चे भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे कि जो अपनी माँ के ही खिलाफ, अपने दादा दादी के खिलाफ ही गंदे वाक्य बोले। पर मालती देवी के बारे में बोलूँगी। आज मालती देवी ने तो बहुत घटिया हरकत करी, पर अनुज ने बहुत अच्छा जवाब दिया। अनुज ने बहुत इससे बापूजी और बा को ये करा। वो खुद लाया है तो वो रिस्पेक्ट करेगा ही। पर आज मालती देवी का ये, तो मेरे को एक बात बोलनी थी कि बरखा जितनी घटिया हरकत कर रही है, जैसे मनीषा और महिमा ने बोला कि क्या उसकी कर्मा का उसको फल नहीं मिलेगा क्या कभी इसको एक बार तो अनुज ने उसको घर का बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। अंकुश की वजह से चुप रहता है तो उसको बताना चाहिए कि तुमको रहना है तो तुम ये षड्यंत्र ना करो। हाँ, अनुपमा को अमेरिका में दिखा रहे, ये कर रहे हैं। जब अनुज को मालूम है कि मालती और बरखा क्या चाल चल रही है, किस तरह से हरकतें कर रही है, तो फिर इन दोनों में झगड़ा क्यों हुआ? अनुज कैसे इन लोगों के कहने में आ गया? ये सब नहीं दिखाना चाहिए। मेकर का पसंदीदा सब्जेक्ट है अनुज और अनुपमा में सेपरेशन दिखाना। कुछ हुआ नहीं कि सेपरेशन, कुछ हुआ नहीं कि सेपरेशन। जब से पहले माया आई तब सेपरेशन, समर गया इसलिए सेपरेशन, और अनु के डांस के समय अनुपमा पहुंची नहीं, उस समय भी सेपरेशन आया था। वो तो धीरज ने आके इन लोगों में समझौता करवाया और ये हुआ। हाँ, हर बार क्या सेपरेशन दिखाना, ये बहुत बेकार है। जब अनुज को मालूम है कि उसके घर के लोग कैसे हैं, तो वो अनुपमा को अपने से अलग क्यों कर रहा है? और क्या उसकी ज़िंदगी में सुख नहीं है कि जो यहाँ पे भी सबका करती है फिर भी उसके लिए कोई ये नहीं स्टैंड ले लेता? सिर्फ अनुज समझता है, पर वो दिखा रहे कि अनुज भी नहीं समझ रहा, वो अकेली काम कर रही है। मतलब ज़िंदगी भर उसको अपने लिए कुछ ना कुछ करना ही है, काम ही करना है। ये सब ना दिखाए। और मालती देवी ने तो हद कर दी। एक माँ अपने ही बेटे का घर कैसे उजाड़ सकती है? हाँ, तुम आई हो, तुमको अनुपमा घर में लाई है, अनुपमा ने तुमको सहारा दिया। आज अनुपमा ने सही बोला कि मैंने अनुज से पूछा नहीं था तुमको घर के अंदर लाने के लिए। मेरे को पूछना नहीं पड़ा। बिल्कुल सही ये दिखाया। फिर भी मालती देवी, अब मालती देवी को भगाओ। मालती देवी है ना, दिमाग में ये माँ नाम के शब्दों को भी अपमानित कर रही है। एक माँ इस तरह से नहीं हो सकती कि अपने ही बेटे का घर उजाड़ दे। और अब ना अनुज अनुपमा में ना सेपरेशन देखना है ना कुछ। इससे तो अनुपमा को अमेरिका मत भेजो प्लीज़, नहीं देखना है। और मेरी सारी सहेलियों को ढेर सारा प्यार। मुझे याद तो सबकी आती है, पर मैं सबके नाम इसलिए नहीं लेती कि ये ना ऑडियो बहुत बड़ा हो जाता है, फिर अंजू मैडम को भी परेशानी हो जाती है, किसका दिखाए किसका ना दिखाए, ऐसा हो जाता है। इसलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच रेखा जी, आपने सही कहा कि एक माँ अपने बच्चे का घर कैसे बर्बाद कर सकती है। मगर ये मालती देवी कुछ ऐसी ही माँ दिखाई दे रही है। उसको लगता है कि मैं अपने बच्चे का भला कर रही हूँ, मगर इसमें कोई भी भला नहीं है। तो खैर, आपका ऑडियो अच्छा था, मजा आया सुन के, आगे भी भेजते रहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं।
गुड मॉर्निंग अंजू मैम, महिमा, नमस्ते, कुमुन त्रिपाठी दीदी, मनीषा दीदी, रेखा दीदी, ख्याति दीदी, श्रीमेदी दीदी, शमरम दीदी। सच में आप लोग का आज मैं हमेशा ठीक से बात नहीं कर पाती, लेकिन आज पूरा क्लियर से बात करूँगी क्योंकि बेटी स्कूल गई हुई है और हर्षित का तो आपको बताया था। इसी वजह से आप सबके बारे में भी बोलना चाहती हूँ। सच में आप लोग जितना भी बोलती हैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट बोलती है, मतलब जो मैं नहीं बोल पाती हूँ आप लोग वो बोल के, मतलब मेरे अंदर की जो बातें ना शायद आप ही लोग बता देती हैं। जो मैं नहीं उजागर कर सकती हूँ वो चीज़ आप लोग बोल जाती है। सच में आप लोग कमाल है। कमाल मीन्स कि अंजू दीदी का सबसे पहले तो बोलना चाहूँगी, उनका तो अलग ही बोले कनेक्टेड, जैसे वो बोलती हैं कि ऐसा हो सकता है, ये चीज़ ऐसा होना चाहिए। बीमारी का भी उन्होंने ट्रैक दिया था कि अनुपमा बीमार हो जाती है तो शायद इन लोग को छोड़ के चली जाती है कि कहीं किसी को पता ना लगे। मतलब उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है वो कभी कभी तो इतना सही होता है कि मैं बोलूँ ना कि उनको शायद पता नहीं कहाँ से सोच में और किस तरह से थॉट्स में आ जाता है। इट्स वेरी इंस्पिरेशन है अंजू दीदी। आप तो सच में मैं क्या बताऊँ आपके बारे में, क्या बोलूँ। मैं सच में बहुत बड़ाई कर रही हूँ कि आप बहुत अच्छा बताती हैं और बहुत अच्छा करती हैं और हमें भी सीखने मिलता है। और ख़ासकर मुझे तो स्पेशली मिलता है क्योंकि आप ही से देख देख के सीखा है। और सबसे ज़्यादा तो कुमुद त्रिपाठी दीदी, स्मृति दीदी, ख्याति दीदी और यहाँ तक कि रेखा दीदी। मानना पड़ेगा आप लोग का जो बोलने का तरीका, बोलने की अ, सम्मानिता, मतलब ये जो भी हम लोग जो बोलते हैं, कभी कभी हम लोग से, हम छोटों से भी गलतियां होती है, कितनी कितनी बार गलत शब्द निकलता है, लेकिन आप लोग का पॉइंट ऑफ व्यू वेरी 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 नाइस एंड वेरी गुड। आई लव इट दीदी। सलाम है आपको क्योंकि आप लोग इतना अच्छा से बोलती है। अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू हंगर स्पिरिट में सब कोई सुनता है और आधे से ज़्यादा लोग सुनते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग के लिए कमेंट में तारीफ़ों के पुल बांधे जाए क्योंकि बहुत अच्छा बोलती है। सच में एक इंस्पिरेशन रहता है। थैंक यू अंजू दीदी, बस इतना बोलना था। और आज अपने प्यारे से प्रोग्राम अनुपमा के लिए कहना था कि आज का एपिसोड देखा, सच में कमाल लगा। मेन बात ये कमाल लगा कि अनुपमा का अगर घर वालों का कुछ कर देते हैं, अनुज बहुत अच्छा चीज़ कर देते हैं, तो अनुपमा का दिल बाग बाग हो जाता है। मतलब उनके उनके दिल में एक अलग ही रेस्पेक्ट बन जाता है कि देखो मैं तो सोची थी लेकिन उन्होंने कर दिखाया। उन्होंने मेरे माँ बापू जी को घर ले आए, तो रेस्पेक्ट देते हैं और बहुत अच्छी बात है, देनी भी चाहिए। और फिर लोग सुबह सुबह उठते हैं और जो आपने अपने स्क्रिप्ट में लिखा है कि करारा जवाब, मालवी को करारा जवाब मिलता है अनुपमा से, तो इस बार सच में मैं ये कहना चाहूँगी कि ये स्क्रिप्ट दिखाया गया है तो एडिट एकदम हैट्स ऑफ यू। यही चीज़ अनुपमा के अंदर देखना चाहते हैं हम लोग। वो चुपचाप से ही रोतरू धोतरू, हमेशा रोने डरने से, ये सब जो दिखाता है ना बहुत ख़राब लगता है। ये होता है अपने पॉइंट व्यू को पॉइंट रखने से कि किसी को बोल भी दो और उसे पता भी ना चले कि उसे ताने मिले हो। तो वही चीज़ आज अनुपमा ने किया है, वेरी नाइस। और बाकी का बदतमीजी में वो पीएचडी कर रखी है। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता कि पोता पोती जो भी होते हैं या बड़पोता पोती जो होते हैं, उसे दादा दादी इतना संभालते हैं, इतना प्यार करते हैं कि उसकी गलतियों को भी वो माँ बाप से छिपा जाते हैं कि यार बताएंगे तो उन लोग गुस्सा करेंगे, नहीं बच्ची है बचा लेते हैं। लेकिन वही पोता पोती, वही पोती इतनी बड़ी बात पूछती है। एक बात चीज़ पूछना चाहती हूँ, बाकी अगर ये आपका रियल घर होता, बाकी अधिक अधिक और आप अधिक अगर घर ले आता तो आप तो बार बार बा को और बापूजी को ताने ही कसती। ये तो अनुपमा और अनुज ने अपने घर लेकर आए हैं। और पहली बात है, बा की तबीयत ठीक नहीं है। बाकी तबीयत ठीक होती तो वो तो अपने साह हाउस में रहती, वो इधर नहीं आती। लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो इधर आई हैं रिलैक्स करने के लिए, रहने के लिए। तो यहाँ तो बरखा है,
बरखा है, मालती हैं, ये लोग सब के सब मिलके ताने कस रहे हैं। कम से कम ये ज़िंदगी आपको दोबारा मिलेगी, और जब आपकी उम्र आएगी ना तो बहुत कुछ भोगना पड़ेगा। मालती जी, जो आप ऐसा कर रही है ना, अगर वो अमेरिका चली जाती है, अगर वो कुछ बन जाती है, अनुपमा बड़ी बिजनेस वुमेन बनकर इंडिया आती है, तो मैं 199% श्योरिटी बोलती हूँ कि अनुज कपाड़िया जो आपको थोड़ा बहुत जो लाइक करेगा ना, उसे पता चलेगा कि मेरी वाइफ सही थी, मैं इतना बड़ा गलती कर गया, तो वो आपका फिर जो सपने हैं ना, कपाड़िया एम्पायर संभालना, छोटी के लिए मैंने हम लोग सुन रहे हैं कि छोटी अनु का डेथ ट्रैक दिखाया जाएगा। वो कुछ छोटी अनु का कोई डेथ ट्रैक नहीं दिखाया, क्योंकि उनकी मदर से इंटरव्यू में पूछा गया है तो बोला नहीं, अभी तो वैसा कुछ अनाउंसमेंट हुआ नहीं है। अगर होता तो हम लोग नए प्रोजेक्ट के लिए अपनी अस्मी को डालते हैं। तो अभी वैसा कुछ हुआ नहीं है, इसीलिए कहने का मेरा ये दिल कर रहा है कि पाखी जैसी लड़की कभी ज़िंदगी में सुधर नहीं सकती, और बरखा तो सच बोले औरत के नाम पे धब्बा है। वो समझने के लिए रेडी नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना। बहुत जल्दी पर अगर अनुपमा गई ना, तो बरखा जी आपकी भी लाइन है। थोड़ा समझ जाइए कि अगर अनुपमा है घर में तो मैं भी हूँ। अगर अनुपमा गई तो फिर आपका ददरा भी कम नहीं और पाखी का ददरा भी कम नहीं। अगर उनके नीचे आप दब के रहेंगे तो शायद रह भी सकती है, अगर आप दब के नहीं रहेंगे, अगर मुंह पर बोलेंगी, तो आपको भी घर से निकलना पड़ेगा। अच्छा लगा देखकर ये एपिसोड, कुछ सीखने को मिला, और कुछ बदतमीजी करने से अनुज कपाड़िया ने जो इस बार पाखी को डोज दी है, बहुत अच्छा लगा देख के, एकदम हैट्स ऑफ यू। और रोमिल माँ बापू जी का केयर कर रहा है। वो एक चीज़ कहते हैं ना कि जिसे माँ बाप का प्यार नहीं मिलता है, जिसे दादा दादी का प्यार नहीं मिलता है, जिसे मिलने लग जाता है तो वो रेस्पेक्ट ज़्यादा करता है। वो बहुत अच्छा लगा देखकर। और एक चीज़ देखा था कि काव्य और डिम्पी का, काव्य बोलती है 9 बज जाता है, और डिम्पी इतना डर जाती है कि पता नहीं फिर से मेरे साथ ऐसा कुछ ना हो जाए, तो वो बेचारी डर के मारे चक्कू लेकर बैठना और सब करना, इस वेरी, इससे बोलते हैं ना कि आदमी कमज़ोर हो जाता है। लेकिन उसने अपने आप को संभाला, और फिर काव्या को भी बताया कि ऐसा ऐसा बात था, फ़ोन कर रहे थे उन लोग ऐसे कर रहे थे, तो मेरा वो ट्रॉमा वापस उसको याद आ जाता है कि मेरे साथ पहले भी ऐसा हुआ है, इसीलिए वो बात ख़त्म करते हैं। और दूसरा चीज़ ये चीज़ कहना चाह रही हूँ कि रिकेप में देखा गया कि अनुज और अनुपमा को रोमे लाके वीडियो दिखाते हैं कि ये फ़ोटो देखिए ऐसा कुछ हुआ है, तो अनुज अनुपमा बचाएंगे ज़रूर, ये तो मालूम है हमको। लेकिन बा के हाथ में जो वो मोबाइल खोल रही हैं, देखने की कोशिश कर रही हैं, पर उन्हें ये वाला फ़ोटो नहीं मिलना चाहिए। प्लीज़ गॉड, ऐसी उनका तबीयत ख़राब है, ऐसा ना करिएगा कि उन्हें ज़्यादा ख़राब हो जाए। थैंक यू अंजू मैम, आई लव यू टू, एंड बाय, नमस्ते। सही कहा आपने महिमा की पाखी को जो डोज मिली है उसमें मजा तो आया है। अब अनुज से मिली है इसलिए हमें ज्यादा मजा आया है, क्योंकि अनुपमा से तो ये डोज मिलती ही रहती है, इसका असर होना चाहिए, इतनी मैं उम्मीद करती हूँ। बाकी देखेंगे आगे पाखी क्या रिएक्ट करती है। तो थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी, और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते अंजू जी। आज का एपिसोड देखा और आपके दोनों रिव्यू भी सुने, बहुत अच्छे लगे। सच में आज सीरियल की जो शुरुआत हुई अनुज और अनुपमा से, बहुत ही अच्छा सीन था वो। जिस तरीके से अनुपमा ने अनुज को उस चेयर पे बिठाया, किंग का ताज रखा और कहा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, एक ही दिल है, कितनी बार जीतेंगे। तब कहते अच्छा आपने जो कुछ भी किया है, मैंने कुछ नहीं किया, नहीं आपने जो किया वो कोई नहीं करता। अब बाबा जी के घर पे कैसे लाए तुम्हारी कसम देकर। सच में उन दोनों की जो बातें हुई और जो उन लोगों की बॉन्डिंग थी, सच में बहुत अच्छा लगा। बाद में अनुज ने भी अनुपमा को बिठाया चेयर पर और कहता अब कैसे भागोगी, अब मैं रोमांस करूंगा अपनी बीवी से, तुम्हारी सारी टेंशन दूर गई। हाँ सब कुछ, अब इधर उधर भी नहीं जाना है, नहीं छोटी की भी टेंशन खत्म हो गई, तो हाँ
अब सब कुछ खत्म हो गया, हाँ सब कुछ खत्म हो गया, तब अपने पति के साथ थोड़ा रोमांस ही कर लो, अब अपने पति का ध्यान रखो। सच में बहुत अच्छा सीन था वो दोनों का। और उसके बाद जो टेबल का सीन दिखाया, तब मालती देवी जी आती है, तब अनुपमा कहती है कि सॉरी, आपको बताना चाहिए था, तो आप मना नहीं करती, लेकिन जब से जीके काका गए तब से अनुज किसी से भी नहीं पूछते, वो अपने फैसले खुद ही करते। मुझसे भी नहीं कहा था, हाँ घर में तुम्हारी चलती, मेरी नहीं चलती। जब मैं आपको इस घर में लाई थी तब मैंने भी उनसे नहीं पूछा था, क्योंकि वो मुझ पे विश्वास करते, हाँ इस घर में तुम्हारा ही चलता है, उतना विश्वास है अनुज को मुझ पर, इसलिए उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। और फिर बापू जी आते हैं टेबल पे, रोमिल उनको लेके आता है, तब अनुपमा कहती है आइए आइए बापू जी बैठिए। बापू जी कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, तब आई एम सॉरी बापू जी, शायद मालती देवी को पता नहीं है कि इज्जत कुर्सी की नहीं होती है, कुर्सी पे बैठने वालों की होती है, और आप बड़े हैं इस कुर्सी पे, आप क्या, अगर अनु, रोमिल, भाई भाभी कोई भी बैठता छोटी, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आप बैठिए, बा को बा आप भी बैठिए। अनु सबको बिठाता है चेयर पे, और फिर आगे जाता है और मालती देवी के लिए भी चेयर निकालता है और कहता है कि आप भी बैठिए। तब मालती देवी का मुंह देखने लायक था। सच में मालती देवी अभी भी अनुज को नहीं समझ पा रही है कि उसे क्या चाहिए। आज तो जबकि अनुज ने साफ साफ ही कह दिया है, लेकिन फिर भी कि उसे परिवार चाहिए, लेकिन वो इसी परिवार को तोड़ने के लिए बैठी हुई है। तब बाकी आते पूछते बापू जी कब आए, कल रात को ही आए, लेकिन तुम और अधिक पार्टी में गए थे, जब तक तुम लोग आए तब तक बापू जी सो गए थे। उसके बाद बा कहती है अनुज बेटा थैंक यू। पाखी कहती है कि मम्मी आप नहीं सुधरेंगी, आप फिर से वही कर रही है, कपड़े हाउस में सब अपने हाथों से लेते हैं ना, तो हाँ तो आप क्यों परोस रही है, क्योंकि मुझे बापू जी को परोसना अच्छा लगता है। आपकी ये इसी आदत की वजह से ये खुद कुछ नहीं करते, और इसी वजह से वो जब कुछ भी होता है तो आपको वहाँ बुला लेते हैं। तब अनुपमा कहती है कि ये लोग का मतलब क्या है तुम्हारा, ये लोग यानी क्या, ये तुम्हारे बापू जी जिसने तुम्हें बचपन में चलना सिखाया, तुम्हारी सुसु पोटी साहब की, और जब मैं नहीं थी तब यही बात थी जो तुम्हारा सारा काम करती थी। अरे तुमसे जो खुद से अपना कोल्ड कॉफ़ी का ग्लास तक किचन में जाकर नहीं रख सकती हो, और माता पिता माँ बाप की सेवा करना तो पुण्य का काम होता है, लेकिन ये तुम नहीं समझोगी, क्योंकि तुमने तो कभी किया ही नहीं, तुमसे तो कोई उम्मीद ही नहीं रख सकते हम। तब अनुज बोलता है कि पाखी अगर तुम्हें गेट अप इन लिव राइट नाउ, अपने कमरे में वापस जाइए, आपको आपका ब्रेकफास्ट आपके कमरे में मिल जाएगा। बड़ी वो मम्मी मैं कुछ कहता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सुनाई या दिखाई नहीं देता है, पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम्हारी जो बदतमीजी है वो सारी हदें पार कर रही है। मैं कुछ भी माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन बदतमीजियाँ नहीं। फैमिली के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करना है तो तमीज़ से और तरीके से सीखना पड़ेगा, बदतमीजी से नहीं। प्लीज़ लीव नाउ।
तब पाखी फिर से अपनी माँ के ऊपर उंगली उठाती है और कहती है कि आप खुशी मिल गई आपको मुझे डांट खिलवा कर। तुमने सुना नहीं मेरे पति ने क्या कहा है कि बदतमीज लोगों का इस टेबल पे बदतमीज लोगों के लिए इस टेबल पे कोई जगह नहीं है। जाओ और अपने कमरे में जाओ, तुम्हारा ब्रेकफास्ट वही मिल जाएगा। सच में पाखी कभी नहीं सुधर सकती अंजू जी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि टीटू और डिम्पी की शादी भी बा नहीं रोक पाएगी। जो रात को जो कुछ भी हुआ, जो उस दो लड़कों ने बदतमीजी की, रात भर उसे परेशान किया, और जब सुबह काव्या आती है उसके पास और देखती है कि डिम्पी के हाथ में चाकू और लेकर नीचे बैठी हुई है, तब वो कहती है कि क्या हुआ। तब वो सारा मामला बताती है। तब वो कहती है मुझे वो सारे पल याद आ गए, यानी जो हादसा उसके साथ उन गुंडों ने किया था, उसने वो सारे हादसे उसे याद आ गया। और जैसे ही घंटी बजती है दोनों ही डर जाती है एक पल के लिए। तब टीटू बाहर से आवाज़ देता है, तब दोनों को चैन की सांस आती है और फिर डिम्पी सब हटाती है और दरवाज़ा खोलती है। एक पल के लिए उसे लगा कि मैं टीटू के गले लग जाऊँ ताकि उसे ऐसा लगे कि कोई आया, लेकिन फिर उसने अपने आप को रोक लिया। और टीटू कहता है कुछ हुआ है क्या, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब कहता है कि मैं चाबी मांग रहा था, तुम्हें फ़ोन कर रहा था, मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी तो मैं किसी और से फ़ोन कर रहा था और नंबर से, लेकिन तुम फ़ोन नहीं उठा रही थी। तब कहती है कि मुझसे सॉरी, मैंने देखा नहीं, कुछ हुआ है क्या। तब वो कुछ नहीं कहती है, तुम जाओ मैं आती हूँ। तब काव्या कहती है तुम जाओ तैयार हो जाओ, टीटू को चाबी मैं देता हूँ। तब काव्या कहती है कि टीटू इसका ध्यान रखना, डांस क्लास अकेडमी में ही नहीं बाहर भी इसका बहुत बहुत ध्यान रखना। मैं तुमसे एक फेवर मांगती हूँ, इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन प्रीकेप में हमने जो देखा कि जिस तरीके से वही वो रात वाले ही लड़के थे, वो डांस सिखा रहे थे दोनों, लेकिन बोलते इतने चिपक चिपक कर डांस सिखाना है तो हम भी आ जाते, हमें भी सिखा दे। इसलिए देखते हैं आगे सीरियल में क्या दिखाते हैं। लेकिन सच में बहुत ही अच्छा लगा आज का एपिसोड। अंजू जी, ऐसा क्यों होता है कि अगर क्या बापू जी जिंदगी भर डिम्पी का साथ दे पाएंगे। और सच कहा आपने कि उनकी खुशी खुशी से शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि डिम्पी को भी सहारे की ज़रूरत है। जिस तरीके से रोमिल ने वो जो वीडियो वायरल हुआ वो दिखा रहा है, रोमिल वो देख के भी अनुपमा को टेंशन ही आ गई कि बाहर ना देख ले ये वीडियो। और यही सब की वजह से, जैसे आपने कहा कि समाज में उंगलियां उठेगी, और इसी वजह से ये वही ट्रैक जा रहा है डिम्पी की शादी की तरफ, डिम्पी और टीटू की। और होनी भी चाहिए, पूरी उम्र पड़ी है डिम्पी के लिए, अकेली कैसे गुजारेगी वो। और ये बात तो अनुपमा भी जानती है। इसलिए देखते हैं अब आगे सीरियल में क्या दिखाते हैं। लेकिन मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आपको भी प्यार भरा नमस्ते। और रेखा जी, आपका भी ऑडियो बहुत अच्छा रहता है, अब बहुत ही प्योर ऑडियो भेजती है। महिमा जी, आपका भी कल बहुत ही अच्छा ऑडियो था। और कोमल जी, आप इसी तरीके से आगे तरक्की करती रहे, यही चाहती हूँ। इसलिए मेरी सभी बहनों को प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आपको भी प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। मेरी सभी प्यारी बहनों को भी थैंक यू। थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके ऑडियो के लिए। और एपिसोड तो अच्छा था और आपका ऑडियो भी बहुत अच्छा था, सब बातें आपने कवर की हैं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। वर्षा जी, आपका ऑडियो अच्छा था। वर्षा जी, परेशान मत हो, मालती और बरखा को कर्मों की सज़ा अवश्य मिलेगी। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। रही बात अनुपमा को चाय देने की, तो अनुज को छोड़कर किसी ने कभी भी चाय अनुपमा को नहीं दी है आज तक। सीरियल में अनुज अनुपमा बात करते हैं कि हम लोग कभी अलग नहीं होंगे, इसका मतलब है कि ज़रूर अलग होंगे। मनीषा दोषी जी, आपने मिस किया हमको, बहुत अच्छा लगा। ख्याति जी, मनीषा जी, महिमा जी, आप सभी लोगों के ऑडियो अच्छे थे। आज का एपिसोड देखा। जब से शादी की है अनुज ने, हमेशा अनुपमा का दिल ही तो जीता है।
सिवाय माया वाले प्रकरण में, जब वो छोटी के लिए चला गया था। वरना अनुज ने एक भी काम ऐसा नहीं किया है जिससे अनुपमा को खराब लगे। वो हमेशा वही करने की कोशिश करते हैं कि अनुपमा खुश रहे। आज अनुपमा ने अनुज को राजा बना दिया। अनुज की यह बात बिल्कुल सच है कि पति और पत्नी दोनों के माँ बाप बिल्कुल बराबर होते हैं। अनुज अनुपमा के सीन अच्छे लग रहे थे, पर अनुपमा अनुज को चकमा देकर भाग जाती है। ये हमको अच्छा नहीं लगा। आज डिम्पी परेशान है। वो काव्या के पास क्यों नहीं रुक गई? उसको काव्या के पास ही रुकना चाहिए था। फ़ोन भी आ रहे हैं और दरवाजे पर कोई है। डिम्पी बहुत डरी हुई है। हमको लगता है हो सकता है दरवाजे पर टीटू हो। अनुपमा तो मालती को मान दे रही है, पर यह मालती है नहीं इस मान की हकदार। फिर भी मालती कह रही हैं कि दोनों लोगों को यहाँ अजीब लग रहा होगा। मालती बार बार अनुपमा को कटाक्ष कर रही है। उस पर अनुपमा का मालती को पलटवार बहुत अच्छा लगा। आज बाकी कितनी बदतमीज़ लड़की है, कैसे बोल रही है कि माँ के तानों के साथ साथ बा और बाबूजी को भी सुनना पड़ेगा। तो चले जाओ साहूस रहने, क्यों पड़े पड़े हराम का खा रही हो यहाँ? कितनी बेशर्म है ये पाखी सच में। एक रोमिल है, दोनों लोगों को लेकर आता है। मालती ने बा पर कटाक्ष अभी से शुरू कर दिया है। उस पर करेला बरखा देखो क्या बोल रही है। अरे बरखा का यहाँ है क्या? वो पूछने वाली होती कौन है कि ये लोग कब तक यहाँ रहेंगे। बाबूजी बैठने जा रहे थे कुर्सी पर, तो मालती ने कितने गंदे तरीके से बाबूजी से बोला कि आप यहाँ नहीं बैठ सकते, पर अनुज ने उनको वहीं बैठाया। मालती देखती रह गई। अनुज की महानता देखो, मालती को भी सामने वाली कुर्सी पर उन्होंने खुद बैठाया। अनुपमा ये सब देखकर खुश हो गई। डिम्पी काव्या को सब बताती है रात वाली बात। डिम्पी को पहले का सब याद आ जाता है। पाखी कितनी बदतमीज़ लड़की है, वो हमेशा गलत बात क्यों करती है। अनुज ने सही किया, पाखी को वहाँ से जाने को कह दिया। अनुज के इतना कहने के बावजूद पाखी फिर भी अनुपमा को सुना रही है। और बा का देखो, क्या इतना कभी बात सुनती थी? नहीं, पर आज वो चुप है। अनुपमा ने डांट कर भगा दिया पाखी को। मालती बरखा आपस में इशारा कर रही हैं। आज डिम्पी को टीटू का आना अच्छा लगा। प्री कैप में देखा कि एकेडमी में डांस चल रहा है, तभी बदतमीज़ लड़के कुछ गंदा बोल रहे हैं, तो टीटू उनकी पिटाई कर देता है और उनका वीडियो बना लिया गया है। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। धन्यवाद। आज तो सच में राजा ही लग रहा था अनुज, और रानी लग रही थी अनुपमा। इसमें कोई दो राय नहीं है। और अनुज की यही जो बात है सबको अच्छी लगती है कि वो पति पत्नी के रिश्ते में इक्वालिटी की हमेशा बात करते हैं। जैसे आज की आपने भी उस बात को जो है नोटिस किया कुमुदनी जी। तो थैंक यू सो मच, आपका ऑडियो अच्छा था। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। सब लोग को मेरा नमस्ते। मैं संदीप्ति बात कर रही हूँ। एक तो एपिसोड से जो अनुपमा शो में दिखाया जा रहा है कि मतलब ओल्ड एज पे जो एक ट्रैक दिखाया जा रहा है कि कैसे ओल्ड एज में लोग कहीं ना कहीं थोड़े लाचार हो जाते हैं। तो ऐसे में आसपास सराउंडिंग्स जो होती हैं वो कितना इफ़ेक्ट करती हैं उनको। मतलब हम लोग देख सकते हैं कि जैसे बाबूजी के साथ जो हुआ, बहुत टेरिबल चीज़ थी। बहुत ही मतलब भले ही बा ने जो भी किया हो, पर मतलब उन दोनों को उस हालत में देख के बहुत बुरा लग रहा था। मतलब वैसे बापूजी इतने हिम्मत वाले हैं, हमने देखा कि इस उम्र में भी काम करने का जोश रखते हैं। बा भी बहुत काम करती है, लेकिन फिर भी उस एक स्टेज पे वो दोनों ही जैसे टूट गए थे। उनको जैसे थोड़ी देर के लगा कि सब ख़त्म, ऐसी सिचुएशन आ गई थी। और बा बेचारी इतनी मतलब इतनी एम्बैरस हो गई थी कि उनके कपड़े गीले हो गए। तो बहुत ही डेवास्टेटिंग था देखना वो सब कुछ। पर आई जस्ट विश एंड प्रे कि आज के बाद कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स को इस हालत में ना देखे, क्योंकि जिस तरह से वो एक एक पल मुझे अच्छे से अभी भी दिमाग में बैठा हुआ है। कोई सीन मुझे ऐसे याद नहीं रहता, पर पता नहीं वो सीन एकदम दिमाग में बैठ गया है। जैसे अनुपमा का जाना, फिर वो उनकी सांस चेक कर रही थी कि वो हैं या नहीं। मतलब सीरियस, मतलब कभी किसी को भी ऐसा कुछ फेस ना करना पड़े। मतलब वो ये अलग बात है कि किसी ना हर एक को एक दिन जाना है, पर फिर भी मैं सीरियसली मैं कभी नहीं चाहूँगी कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स को ऐसी हालत में देखे। और कोई पेरेंट्स भी अपने आप को इस हालत में नहीं देखना चाहेंगे, ऐसे लाचार से
असहाय से ऐसी हालत में कभी कभी नहीं देखना चाहिए किसी को भी। मतलब खैर, तो जैसे मैं बता रही थी कि सराउंडिंग्स कितना इफ़ेक्ट करती हैं ओल्ड एज में जो लोग होते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं एक ही साथ कितने पर्सपेक्टिव्स दिखा रहे हैं कि जैसे वहीं ओल्ड एज में जैसे बापू जी को लेके मालती देवी को देखिए, वो भी उन्हीं की एज की हैं। वो भी एक टाइम था जब बीमार हुई थी, पर वो कैसे बापू जी को देख रही है। उनका पर्सपेक्टिव कितना मतलब मैं तो कहूँगी गलत है। इस बार उनका वाकई में जो भी बाबा जी को लेके है पर्सपेक्टिव पूरा गलत है, क्योंकि जब वो बीमार थी तो एटलीस्ट चलो बा ने नहीं, पर बापूजी ने तो उनको अच्छे से ट्रीट किया था। तो वो भी चाहती तो आज ढंग से बापूजी से बात कर सकती थी, लेकिन नहीं। आज के एपिसोड में तो बहुत ही घटिया तरीके से बात की उन्होंने। मतलब जब बैठ गए हैं तो फिर बैठने के बाद क्यों बोल रही हैं? या तो पहले ही बोलते कि नहीं आप यहाँ इस चेयर पे यहाँ बैठिए। जब बैठने जा रहे थे तो उससे पहले बोले कि आइए बैठिए यहाँ पे, ऐसे कर सकती थी। लेकिन नहीं, जब बैठ चुके हैं उसके बाद आके इस तरह से बोल रही हैं। तो एक ओल्ड एज आदमी का दूसरे ओल्ड एज आदमी की तरफ एक पर्सपेक्टिव दिख रहा है। फिर वहीं हम देखें कि एक यंगर जनरेशन में भी दिख रहा है कि कैसे पाखी अपने ही ग्रैंड पेरेंट्स को कैसे ट्रीट कर रही है। वैसे तो वो किसी को भी ढंग से ट्रीट नहीं करती, लेकिन कम से कम वो लोग जिन्होंने उसको लाड प्यार से इतना पाला है, इतना पलकों पे बैठा के रखा है, उन्हीं के साथ वो ऐसा ट्रीट कर रही है। मतलब जिस तरह से आज उसके थे कि कब तक रहेंगे क्या। मतलब देखा जाए तो पाखी को तो कुछ नहीं करना है बाबा जी को लेके। मतलब वो तो अपने काम नहीं करती तो बाबा जी का क्या ही करेगी, लेकिन उसको वैसे कुछ काम नहीं करना है उनका। लेकिन वो दिखा तो ऐसे रही थी जैसे कि उसके ऊपर कोई इतना बड़ा बोझ आके बैठ गया हो, कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम उसके सर पे आके बैठ गई हो। तो ये तो बहुत ही डिस्कस्टिंग है। मतलब पाखी का तो मुझे लगता है ऐसे कोई बैठा है राइटर जो सोच रहा है कि पाखी के कैरेक्टर को और कितना ख़राब करो और कितना उसको नीचे गिराओ। कभी कोई तो ऐसा लग रहा है। मतलब सीरियसली मैंने तो ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा जो इतना बदतमीज़ हो और उसको घर वाले झेल रहे हों। ऐसे बच्चों को या तो घर से दूर ही रखा जाता है। मैंने तो नहीं देखा कि ऐसे बच्चों को घर में कोई रखता है। इनको घर से दूर ही रखा जाता है, क्योंकि जब तक ये बाहर की दुनिया से ठोकर नहीं खाएंगे बाहर की दुनिया में जाके। जैसे मेरी मम्मी एक अक्सर कहती है, मतलब सुनने में थोड़ा लगेगा आपको, बहुत हार्श वर्ड यूज़ करती हैं वो। तो उन्होंने कहा कि जब दुनिया लात मारती है ना, तब बड़े बड़ों की अकल ठिकाने आ जाती है। तो पाखी का भी यही है कि जब तक उसको दुनिया की लात नहीं पड़ेगी ना, उसको नहीं समझ आने वाला। घर में सबने अभी भी सर पे चढ़ा के रखा, अभी भी उसकी बदतमीज़ी झेल ही रहे हैं। तो उसे भी जब बाहर की दुनिया फेस करनी पड़ जाए सर्वाइवल के टाइम पे, तब उसको सब समझ आएगा कि उसकी फैमिली ने उसको कितना प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। वहीं तो ये तो वही देख रहे हैं, एक यंगर जनरेशन पाखी का देख रहे हैं कि वो कैसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देख रही है। फिर वहीं रोमिल को हम देख रहे हैं, तो रोमिल कभी फैमिली में नहीं रहा। रोमिल का बाबू जी के साथ भी ऐसा कोई अटैचमेंट नहीं है, लेकिन वो कैसे खुश हो गया उनको देख के। उनको हमने देखा कि उनको लेके आ रहा था बा उसके मतलब उसका हाथ पकड़ा हुआ था। जबकि हमें याद है कि रोमिल ने पहले पाखी को ऐसे किडनैप किया था, तो सब उससे कितना नाराज़ थे। लेकिन आज देखिए कैसे चीज़ें बदल गई कि अब रोमिल को सब पसंद कर रहे हैं, पाखी से उतनी ही नफ़रत हो रही है सबको। तो यही एटीट्यूड, मतलब फिर रोमिल कैसे मतलब दिख रहा है कि कितना प्यार और अफेक्शन दिखा रहा है बापू जी को, और रिस्पेक्ट भी दिखा रहा है उनको। तो ये एक वही सारे पर्सपेक्टिव्स देखने को मिल रहे हैं। वहीं अंकुश, अनुज, अनुपमा, मतलब अंकुश का भी बापू जी से ऐसा कोई ख़ास कनेक्शन नहीं है, लेकिन वो भी अच्छे से उनको ट्रीट कर रहा है, उनकी इज्जत कर रहा है। और ऐसा नहीं कि वो दिखाने के लिए कर रहा है, अनुज को दिखाने के लिए कर रहा है, वो दिल से कर रहा है। वहीं हम बरखा को देख रहे हैं कि वो वहाँ पे कैसे क्वेश्चन कर रही है बाबू जी के रहने में। वो खुद तो बैठी हुई है घर में। मतलब उसको और अंकुश को भी कब का बोला गया है घर से निकलने को, लेकिन वो अब तक बैठे हुए हैं और उसको दूसरों के रहने से प्रॉब्लम हो रही है। तो मतलब एक ओल्ड एज कपल को हम देख रहे हैं कि हर कोई कैसे अलग अलग तरह से ट्रीट कर रहा है। तो ये सराउंडिंग्स बहुत अफेक्ट करती हैं ओल्ड एज में जो लोग होते हैं। एंड सरप्राइजिंगली अब तक बा ने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया है, क्योंकि बा को हम जितना जानते हैं वो हर छोटी बात पे भी रिएक्ट कर जाती है। लेकिन हाँ, यहाँ जैसे कि बापूजी के साथ जो हुआ तो बा ने कुछ बोला नहीं, जबकि बा को हम जानते हैं कि कुछ भी होता है तो वो तुरंत भड़क उठती हैं, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं, अभी तक शांत हैं। सो लग तो ये रहा है कि शायद वो पुरानी गलतियाँ नहीं दोहराएंगी, पर कुछ कह नहीं सकते।
अभी जैसे कि ये अभी आज के प्री कैप में देखा डिम्पी को लेके बहुत बड़ा इशू हो गया है, तो हो सकता है बाब रिएक्ट करें, अब वो कुछ ऐसा कहें या बोले जिससे जो अनुज अनुपमा को खटके, ऐसा हो सकता है। तो अभी वही आगे देखते हैं कैसे चलता है। पर हाँ, ये जो भी ट्रैक चल रहा है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी कुछ देखने और सीखने को मिल रहा है कि एक ही सिचुएशन में हर तरीके के लोग कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं और कैसे ट्रीट करते हैं हर एक को। बाकी आज का ऑडियो मैं यहीं तक ख़त्म करती हूँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू सो मच संदीप्ति आपके ऑडियो के लिए। और आपका ऑडियो काफी लेट मिला इसलिए मैं पूरा सुन नहीं पाई, पर जितना भी सुना है अच्छा है, बाकी ऑडियंस के कमेंट से पता चल जाएगा। तो थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। ये थे दोस्तों आपके ऑडियोज, कैसे लगे आपको, और जिन्होंने अभी भी नहीं भेजे हैं, और कुछ लोग सिर्फ वॉइस ओवर में पूछ रहे हैं कि हम यहाँ ये ऑडियोज भेज सकते हैं अनुपमा धारावाहिक को लेके, तो उनको यही कहूंगी कि बिल्कुल भेज सकते हैं। इसी नंबर पे जिसपे आपने सैंपल वॉइस ओवर भेजा है, इसी नंबर पे आप अपना ऑडियो भेजिए। नंबर फिर से मैं नोटिस करवा देती हूँ आपको, नोट कर लीजिए 9833155523। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें सिर्फ अनुपमा से रिलेटेड ही आप ऑडियो या वीडियो भेज सकते हैं। बाकी कोई भी मैसेज एंटरटेन नहीं किया जाता है, ना ही कॉल को एंटरटेन किया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.